सच्चा प्यार क्या होता है? सच्चा प्यार वो होता है जो दिल से होता है, जिसमें विश्वास, समर्पण और समझ होती है। ये रिश्ता ईगो से परे साथ निभाने का एक वादा करता है और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देता है। और एक आम इंसान की तरह सेलिब्रिटी की लाइफ में भी सच्चा प्यार उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि वो उन्हें कंप्लीट करता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर हम विराट और अनुष्का की जोड़ी को ले सकते हैं। जब से विराट की जिंदगी में अनुष्का आई है, तब से उनकी जिंदगी में काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंज आया है। पर आज के इस एपिसोड में हम इनकी बात नहीं करने वाले हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। इस एपिसोड का हीरो तो कोई और ही रहने वाला है। आज हम बात करेंगे धोनी की लव स्टोरीज के बारे में। साक्षी, जो उनका सच्चा प्यार, उनकी सोलमेट और उनकी वाइफ है, उनके आने से पहले भी धोनी के काफी सारे लव अफेयर्स रह चुके हैं और उसमें से कई बॉलीवुड के भी थे। अगर हम धोनी की लव लाइफ की शुरुआत से बात करें तो कुछ मीडिया एजेंसीज के अकॉर्डिंग तो धोनी की लव लाइफ 2002 में शुरू हुई थी, जब उनकी लाइफ में प्रियंका आई थी। बट वही अगर हम उनकी बायोपिक धोनी द अनटोल्ड स्टोरी की बात करें तो उसमें यह दिखाया गया था कि उनकी लाइफ में प्रियंका साल 2004 या 5 के बीच में आई थी। इनके बारे में तो आपने इनकी बायोपिक फिल्म में देखा ही होगा। ये जब इनकी लाइफ में आई थी तब ये खुद को एस्टैब्लिश कर रहे थे एज एन इंडियन प्लेयर और अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में थे। इनका रिलेशन काफी ज्यादा सीरियस था और ये दोनों जिंदगी साथ में बिताने के सपने भी देख रहे थे, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। प्रियंका का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो सरवाइव नहीं कर पाती हैं। प्रियंका की डेथ का इम्पैक्ट धोनी की लाइफ में बहुत बुरी तरह से पड़ता है और उन्हें इस सदमे से निकलने में काफी ज्यादा टाइम भी लग जाता है। इसके बाद इनकी लाइफ में साल 2007 में आई थी दीपिका पादुकोण। 2007 में जब धोनी T20 वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, तब दीपिका पादुकोण के साथ इनके रिलेशनशिप में होने की खबरें आई थी, क्योंकि दीपिका कई मैचेस में स्पॉट भी हुई थी और ऐसा भी कहा जाता है कि धोनी ने अपने लंबे बाल दीपिका के बोलने पर ही कटवाए थे। फिर ऐसी खबरें आई कि दीपिका पादुकोण का लिंक अप युवराज सिंह के साथ है, जिसके बाद धोनी और पादुकोण के रिलेशनशिप को ब्रेक लग गया था। जो तीसरी लड़की धोनी की लाइफ में आई, उनका नाम प्रीति सिमोस है, जो प्रोफेशनली एक टीवी प्रोड्यूसर हैं। इन्हें भी कई मौके पर धोनी के साथ देखा जा चुका है, बट दे एंडेड अप पार्टिंग वेज विदाउट इवन मेकिंग देयर रिलेशनशिप ऑफिशियल। फिर साल 2009 में इनकी लाइफ में आई राय लक्ष्मी, जो धोनी के लिए काफी ज्यादा सीरियस थी और राय लक्ष्मी ने ये स्टेटमेंट तक दे दिया था, शी वुड बी मैरिंग धोनी इन अ ब्लिंक इफ ही प्रपोजेस हर। बट धोनी ने उनके स्टेटमेंट पर कोई कमेंट नहीं किया एंड दे एंडेड अप पार्टिंग वेज सून। इनके बाद थाला की जिंदगी में साल 2010 में आई आसीन। ये वो एक्ट्रेस हैं जो फिल्म गजनी से फेमस हुई थी और इन्होंने भी धोनी के दिल को चुराया था। और ऐसा कहा जाता है कि इनका रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट किसी क्लोथिंग ब्रांड के लिए शूट करते टाइम शुरू हुआ था और इनफैक्ट धोनी को आसीन के घर जाते हुए भी देखा जा चुका है आईपीएल प्लेऑफ मैच से पहले, जिसके बाद इनकी डेटिंग करने की खबरों को और हवा मिल गई थी। फिर धोनी की लाइफ में साल 2010 में आती है उनकी सोलमेट साक्षी और शॉर्ट टाइम डेट करने के बाद इन दोनों ने जिंदगी साथ में बिताने का फैसला कर लिया था और शादी कर ली थी। साक्षी जब धोनी की लाइफ में आई तब उन्होंने धोनी को काफी पॉजिटिव सपोर्ट दिया, जिसकी तलाश में वो काफी टाइम से थे। एक अश्योरिटी जो हर प्लेयर को चाहिए होती है कि उनकी पार्टनर उनके घर पर ना रहते हुए भी सब कुछ संभाल लेगी, ये धोनी को उनकी शादी के बाद मिला था। क्योंकि क्रिकेटर की लाइफ हमेशा बिजी होती है और वो अपनी फैमिली को उस तरह से टाइम नहीं दे पाते हैं जैसा देना चाहिए, लेकिन साक्षी ने हमेशा धोनी के प्रोफेशन को उनकी प्रायोरिटी समझा और उसकी रिस्पेक्ट की, जिस वजह से धोनी बेफिक्र होकर खेल पाते थे। शादी के अगले साल ही धोनी के बतौर कैप्टन रहते टीम इंडिया ने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, जिसमें साक्षी का एज अ वाइफ उन काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अगर साक्षी के सैक्रिफाइस का मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो उनकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पर जब इनकी बेटी का जन्म हुआ था, तब धोनी वहां पर नहीं थे। जिसके बाद एक इंटरव्यू में साक्षी से पूछा गया था कि आपको कैसा फील हुआ था जब धोनी आपकी लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट मौके पर आपके साथ नहीं थे। उस पर साक्षी ने जवाब दिया था कि उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए वो। ये जवाब खुद में ही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है साक्षी के सैक्रिफाइस और उनके अनकंडीशनल प्यार का। इनकी लव स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और आज की जनरेशन के लिए ये दोनों आइडियल कपल है। तो इस तरह हमारे हीरो को फाइनली उनका सच्चा प्यार मिल जाता है और इस स्टोरी को मैं हैप्पी एंडिंग तो नहीं कहूँगी, बल्कि हैप्पी फॉरएवर कहना चाहूँगी।